अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया सॉस की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं, सोया सॉस हमारे यहाँ चाइनीज़ खानों में और इसके अलावा बहुत सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है और बाज़ार से हम लेते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम इसको आज घर में बनाएंगे। बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं इसको 3 चीज़ों से बनाऊंगी और ये तीनों चीज़ें तकरीबन हर किचन में, हर घर में मौजूद होती हैं। तो इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए हम इस सोया सॉस की रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। मैंने सिरका लिया है, यानी कि वाइट विनेगर हमने ले लिया है। तो ये 5 टेबल स्पून है हमारे पास, 5 टेबल स्पून वाइट विनेगर। और सॉल्ट हमने लिया है पिंक सॉल्ट। तो पिंक सॉल्ट हमने लिया है आधा चाय का चम्मच। और इसके अलावा हमें चीनी चाहिए, ये मैंने ली है 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमें पानी चाहिए, तो ये हमें चाहिए 200 ml। तो इन तमाम चीज़ों से हम ये बिल्कुल बाज़ार जैसी हम सोया सॉस तैयार करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये बर्तन ले लिया। इसमें सबसे पहले हम चीनी डालेंगे और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। तो बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको मेल्ट होने देते हैं और चम्मच हम इसका लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर डार्क नहीं हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन कलर होने तक हमें इसे पकाना है और चम्मच हमें लगातार इसका चलाते रहना है। और बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं कीजिएगा वरना सोया सॉस में कड़वाहट आ जाएगी। ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं करना है कलर। तो हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है। तो बस ये हमें तकरीबन इतना ही, ऐसा ही हमें इसका ब्राउन कलर चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ चले जाएंगे तो फिर ये जल जाएगा, कड़वाहट आएगी। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हम जैसे ही इसमें डालेंगे, मैंने क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है तो चीनी जो है वो हमारी थोड़ी सी नीचे से स्टिकी हो जाएगी। तो अब मैंने दोबारा से गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें नमक डाल गई हूँ। तो अब हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही पानी हमारा हॉट होगा, गर्म होगा, तो चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब मैंने इसमें सिरका भी डाल दिया है। तो अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट में इसको पकाऊंगी। तो ये हमारी सोया सॉस तैयार हो चुकी है। अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसको हमने ठंडा कर लिया है और अब मैं इसको बोतल में डालूँगी। तो पहले मैं इसको ऐसे गिलास में निकाल लेती हूँ। और अब हमने यहाँ पर एक बोतल ले ली है और इसमें हम डालेंगे इसको। तो आप इसको लंबे टाइम तक भी स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बाज़ार की लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो सेम उसी तरह से आप इसको भी आराम से रख के काफ़ी दिनों के लिए रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सोया सॉस का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी सोया सॉस जैसा ही है और इतनी ज़्यादा सिंपल और इतनी ज़्यादा ये आसान रेसिपी है कि आप इसको बहुत आसानी के साथ घर पर ख़ुद बना सकते हैं। तो अब हम इसका कैप लगा देते हैं। हमारी सोया सॉस ये तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी आसान और कितनी सादा सिंपल रेसिपी थी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। इट्स टोटली फ्री है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक